हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको कुछ किस्से सुनाना चाहता हूं। मैं इनकी सत्यता को प्रमाणित नहीं करता, लेकिन इनमें कुछ ऐसी अच्छाइयाँ हैं जिन्होंने हमें प्रभावित किया। इसलिए मैं उन बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार की बात है कि विवेकानंद जी जापान गए। वहाँ पर उनका 7 दिन का कार्यक्रम था, जो किसी पुस्तक पर प्रवचन के रूप में था। उन्होंने अपना प्रवचन शुरू किया। खैर, वो चलने लगा तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग थे जिनकी काफ़ी आयु थी। वो सबसे पहले आते थे और गुलाब का एक पुष्प लेकर के वो आते थे और वो विवेकानंद जी को समर्पित करते थे और ध्यान से उनके प्रवचन को सुनते थे। और ये सिलसिला 7वें दिन तक भी चला। जिस दिन उस कार्यक्रम की पूर्णाहुति थी तो आते थे, सबसे पहले देते थे और सबसे बाद में जाते थे। वो जब सब लोग उठ करके चले जाते थे उसके बाद में जाते थे। ये उनका नित्य का क्रम था। जब समापन का अंतिम दिन आया और जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो उन्होंने, उन बुजुर्ग व्यक्ति ने विवेकानंद जी से कहा कि ऐसा है, हमारी इच्छा है कि आप हमारी कुटिया पर पधार कर हमें अनुग्रहित करें। तो उनके कहने का अंदाज कुछ इतना मनोहारी था कि विवेकानंद जी अब तक 7 दिन जिस तरीके से वो आए और गए, जिस तरीके से उन्होंने ध्यान से उन बातों को सुना, उससे वो इतना अधिक प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने वो इनकार नहीं कर पाए। उन्होंने कहा ठीक है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं शाम के समय में आपको 5 बजे मैं लेने आऊँगा। विवेकानंद जी ने कहा भाई ठीक है। अब जब शाम के समय में 5 बजे करीबन जब वो व्यक्ति आया तो विवेकानंद जी ने देखा कि वो व्यक्ति जापान की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक गाड़ी को सजा करके लाया था। अब विवेकानंद जी थोड़ा सा चक्कर में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि ये साधारण सा आदमी, भला बताओ कि जापान की सबसे महंगी गाड़ी सजा कर मेरे लिए लाया है। सोचा हो सकता है इसके सेठ की गाड़ी हो, जो मेरे आतिथ्य सत्कार में ये वहाँ से अनुरोध करके ये ले आया। तो उन्होंने अपने सहायक से कहा ऐसा है, हमें लगता है कि ये अपनी श्रद्धा के कारण कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर देगा, इसलिए कुछ पैसे डाल करके ले चलो, ताकि किसी न किसी बहाने से मैं इसको दे दूंगा तो इसकी कुछ मदद तो हो जाएगी। खैर, वो आया बड़ी नम्रता के साथ। उसने कहा ठीक चलिएगा, और वो ले करके उन्होंने चल दिए और जा करके वो जिस कुटिया के सामने उस गाड़ी को रोका गया, वह कुटिया तो कहीं से भी नहीं लग रही थी। यही लग रहा था जैसे ये कोई महल हो। और विवेकानंद जी से उसने उतरने के लिए कहा। तो विवेकानंद जी ने कहा कि हम आपके घर जाना चाहते थे, हम आपके सेठ के घर नहीं। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ का कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, हमारी कपड़े की कई मिलें हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा कि जब आप इतने बड़े आदमी हैं, फिर आप इतनी साधारण वेशभूषा में क्यों आते थे, या इतनी साधारण वेशभूषा में कैसे आप रह लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे,
आपके सामने मैं धन का प्रदर्शन करता, ये हमको कहीं से भी उचित न लगा। इसलिए मैं आपके सामने एक याचक की तरह, क्योंकि मैं याचना करने गया था आपके ज्ञान की, आपके अनुभव की, आपके विचारों की, इसलिए एक याचक की तरह एक साधारण सी पोशाक में, क्योंकि आपने भी यही संदेश दिया, सादा जीवन उच्च विचार, उसी आधार का मैं पालन करते हुए मैं आपके पास में गया, आगे ले गए उनको। वहाँ पर उसके अन्य लड़के बच्चे परिवार वाले थे, जिन्होंने जिस तरीके से एक सन्यासी का स्वागत करना चाहिए उस तरीके से उन्होंने उसका स्वागत किया। तो विवेकानंद जी इस बात से बहुत ही प्रभावित हुए कि जापान जैसे देश में एक सन्यासी का उसके परंपरागत रूप में उसका स्वागत करना, साथ ही साथ पैसे का अहंकार जिसे छू भी न गया हो, तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्तित्व जो एक सन्यासी को भी प्रभावित कर दे, निश्चित तौर पर उसका आचरण अनुकरणीय हो सकता है। एक अन्य दूसरा मैं किस्सा सुनाता हूँ। आपने सुना होगा कि विवेकानंद जी अमेरिका गए थे शिकागो सम्मेलन में भाग लेने के लिए। वहीं पर किसी ने उनसे पूछ दिया कि ये बताइएगा, हो सकता है कि मैं फिर वहीं घटना की सत्यता को मैं प्रमाणित नहीं करता, पूछ दिया कि हमने सुना है कि किसी कहते जब बंसी बजाया करते थे तो लोग उनका कामकाज छोड़ करके, लोग अपना कामकाज छोड़ करके उनकी बंसी को सुनने के लिए वो घर से निकल आते थे और उनकी बंसी के पास जहाँ पर वो बंसी बजाया करते थे वहाँ पर पहुँच करके उनकी बंसी को सुनने लगते थे, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी। हमें नहीं लगता। विवेकानंद ने कहा हो सकता है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। उनका प्रवचन चल रहा था, थोड़ी देर और उन्होंने उसी स्थान पर चलाया, उसके बाद में फिर वहाँ से उतरे दूसरी जगह चले गए। वहाँ से उन्होंने प्रवचन देना शुरू कर दिया, तो जो भीड़ वहाँ पर थी वो दूसरी जगह आ गई, दूसरे से तीसरी जगह, तीसरी से चौथी जगह। तब आखिरकार लोगों ने टोका, कहा महाराज आप ये कर क्या रहे हैं? तो कहा देखिएगा मैं एक साधारण आदमी हूं। अगर साधारण आदमी के प्रवचन सुनने के लिए आप स्थान को बदल सकते हैं, तो वो श्री कृष्ण जिन्हें परम ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है, और वो यदि आवाज लगाए तो फिर मानव कैसे ना आए, फिर मानव कैसे ना आए। वास्तव में धन्य है विवेकानंद जी का अंदाज और उनका समझाने का अंदाज। ऐसे महापुरुष को सत सत नमन। एक अन्य किस्सा सुनाता हूं, उसके बाद में अपनी बात को पूरी करता हूं। हमें लगता है ये सत्य घटना है, अब इसकी सत्यता की मैं फिर वही प्रमाणिकता की मैं पुष्टि नहीं करता। एक बार की बात है कि यह किस्सा मथुरा के आसपास का है। वहां पर एक पुलिस चौकी पर एक आदमी रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया, जो कि बुजुर्ग था, कम से कम 60 के ऊपर का, 65-70 के आसपास रहा होगा। वहाँ पर मुंशी मिला। मुंशी से कहा कि ऐसा है कि यहाँ से कई किलोमीटर की दूरी पर जो है हमारी एक झोपड़ी है, वहाँ पर हमारे कुछ बर्तन रखे हुए थे। मैं कहीं बाहर गया हुआ था कि रास्ते की इतने में चोर आए, वो सब बर्तन चुरा करके ले गए। मैं चाहता हूँ कि उनकी आप रिपोर्ट लिख लें और उनकी जांच पड़ताल करें, अगर मिल जाए तो आप हमको दिला दीजिएगा। अब मुंशी ने कहा भाई कुछ खर्चा पानी दो। तो कहा खर्चा पानी तो हम देंगे नहीं, हमारे पास में खर्चा पानी कुछ है ही नहीं, हम साधु सन्यासी आदमी खर्चा पानी कहाँ से लाएंगे। तो मुंशी ने थोड़ा सा उनको फटकारा, कहा ऐसे नहीं। अरे ऐसे सब भीख मांग करके सब लाए होंगे, भीख मांगो जा करके फिर से इकट्ठा हो जाएंगे जो, और कौन वहाँ कीमती बर्तन होंगे जो, छोटे मोटे थोड़े बहुत बर्तन होंगे, उनके लिए हम रिपोर्ट लिखें और उसकी जांच पड़ताल करें, उसकी हम कार्यवाही करें। मतलब इस तरीके से वहीं पुलिसिया वाला अंदाज
रौब तोब दिखाया और कुल मिला करके थोड़ा बहुत सुनाया। हो सकता है शायद अगर पैसे मिल जाते, हो सकता है ना सुनने को मिलता जो है कि, लेकिन खैर कुल मिलाकर के उसको वहाँ से भगा दिया गया। कुछ समय गुजरा। कुछ समय गुजरने के बाद में एक बार उन मुंशी जी का दौरा उस इलाके में पड़ा। वहाँ पर उन्होंने एक महात्मा जी के बारे में सुना। कहा यहाँ पर एक कुटिया बना करके महात्मा जी रहते हैं। उनका ये नियम है कि प्रतिदिन वो जब तक 2-4 लोगों को भोजन नहीं करा लेते हैं तब तक वो स्वयं भोजन नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह कि उनको कभी किसी ने भिक्षा मांगते हुए नहीं देखा। कभी वो भीख नहीं मांगते, किसी से कुछ वो स्वीकार भी नहीं करते हैं। अब मुंशी के अंदर पुलिस का दिमाग थोड़ा सा शक का कीड़ा कुड़बुड़ाया कि आखिरकार आए जो व्यक्ति 2-4 लोगों को भोजन कराता है डेली और वो भीख भी नहीं मांगता, आखिरकार वो लाता कहाँ से है। खैर गए वहाँ पर, देखते क्या है, ये तो वही आदमी है जिसने कभी हमारे यहाँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया था। तो उन्होंने अपनी ही आवाज़ में पूछा कि भाई ये बताइएगा, भाई आप बाबा जी वगैरह जो भी हैं आप, कि हमने सुना है कि आप 4 लोगों को डेली आप भोजन कराते हैं और कहीं आप भीख भी नहीं मांगते हैं, फिर आप ये पैसा लाते कहाँ से हैं? तो उस आदमी ने कहा, उन महात्मा जी ने कहा कि अरे छोड़ो, ये सब प्रभु की माया है, बाकी न मैं कहीं किसी मठ का कोई गद्दीधर हूँ, ना मैं कोई महंत हूँ। अरे बस सब प्रभु की मर्जी है, सब चल जाता है। उनसे ने कहा ऐसे नहीं चलता है, आपको तो बताना पड़ेगा। तो कहा अरे जाइए आप जी, आप अपना काम करिएगा, जो है सब प्रभु की इच्छा है, उन्हीं के दया से जो है कि जैसा उनका हुक्म होता है वैसा चलता है। लेकिन मुंशी जी को चैन नहीं पड़ा। उन्होंने कहा नहीं, आपको तो बताना पड़ेगा। उन बाबा जी ने भी सोचा कि आखिर ये तो पुलिस वाला ठहरा, अपनी जिद पर अड़ गया है। तो कहा भाई ठीक है भाई, ये हमारा लड़का भेजता है, तो उसी से हमारा कुछ खर्चा पानी चल जाता है, और बाकी कुछ खर्चा पानी है कि भाई कुछ हमारी भी मदद हो जाती है आकर के। तो कहा लड़का भेजता है, क्या लड़का कुछ करता है? कहा हाँ, लड़का नौकरी करता है। तो कहा क्या नौकरी करता है? कहा वो सेशन जज है। अब मुंशी जी की पैरों के तले की जमीन खिसकने लगी कि आए इनका लड़का सेशन जज। तो कहा फिर आप भी तो कुछ रहे होंगे? तो कहा हाँ, मैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस था। अरे अब मुंशी जी के होश फाख्ता हो गए कि जो खुद सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑन ड्यूटी के समय में हमारे जैसे 50 लोग इनको सैल्यूट करते होंगे, आज इनका लड़का सेशन जज हमारे जैसे 10-5 इनके बॉडीगार्ड होंगे। वो आज इस रूप में इतने नम्र और इतने अधिक सज्जन, तो उससे रहा नहीं गया और उसने पूछा कि आखिरकार जब आप हमारे यहाँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए थे तब भी तो आप अपना परिचय दे सकते थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं दे सकता था, लेकिन वो ज़िंदगी, वो लाइफ, उसको हमने छोड़ दिया है। अब हम एक सन्यासी हो गए, अब हम एक वानप्रस्थ आश्रम में आ चुके हैं। वो रौब दोब वाली ज़िंदगी, वो भोकाल वाली लाइफ, वो हो जो एक दूसरे प्रकार की लाइफ थी, उस लाइफ को हमने त्याग दिया है और आज हम उस परमात्मा की शरण में हैं जो प्रेम को महत्व देता है, जो त्याग को सपोर्ट करता है। फिर मैं आपको कैसे मैं अपना परिचय देता? आज भी आप यदि इतना प्रेशर न डाले होते तो आज भी हम आपको इतना न बताते हैं कि ये जो लड़का पैसा भेजता है
जो हमारी पेंशन आती है उससे मैं ये सब खर्चा चलाता हूँ। जब प्रभु हमको दे रहे हैं तो हम भीख क्यों मांगें? जब प्रभु हमको सेवा करने के लिए साधन दिया दे रहे हैं, शरीर दिया है, स्वास्थ्य दिया है, तो फिर क्यों ना हम उनकी संतानों की सेवा करें। धन्य है ऐसे महापुरुषों को। निश्चित तौर पर उनकी सेवा भावना को कोटिशः नमन। धन्यवाद।